तो मेरे सामने समस्या ये है कि मैं इन बच्चों का और उन 2 पेरेंट्स का क्या करूं। तो साथियों, मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि आप कृपया करके मुझे समाधान दें और मुझे बताएं। देखिए, जो नुकसान था वो तो खैर मेरा हो ही गया है, लेकिन आने वाले नुकसान से मैं अपने आप को किस तरह से जय भीम, नमो बुद्धाय। साथियों, आपने एक कहावत तो सुनी होगी कि कंगाली में आटा गीला। और इस कहावत का मतलब भी आप भली भांति जानते हैं कि जब व्यक्ति संघर्ष कर रहा होता है तो उसके ऊपर बहुत सारी ऐसी विपदाएं आ जाती हैं जिससे कि उसे कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। तो साथियों, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि पूरे भारत देश में लॉकडाउन लगा हुआ है और हर व्यक्ति अपने जीवन के लिए कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में संघर्ष कर रहा है। साथियों, आज आपसे जुड़ने का एक बहुत ही महत्वपूर्ण कारण है। साथियों, मेरे सामने एक बहुत बड़ी समस्या आन खड़ी हुई है और मैं आप सबसे उसका समाधान चाहती हूँ। साथियों, समाधान तो मेरे पास भी है, लेकिन कहीं ना कहीं मैंने उचित समझा कि आप लोगों की भी इसमें राय ले ली जाए, आपसे सलाह मशवरा कर लिया जाए कि आखिर इस समस्या का समाधान मैं कैसे करूं। साथियों, बात कुछ इस तरह से है कि हमारे घर में 2-3 चूहे रहते हैं और उन चूहों ने इतना आतंकवाद फैलाया हुआ है। कभी वो कपड़े काट देते हैं, कभी खाने पीने की चीजें हैं उनको नुकसान पहुंचाते हैं। चलो, खाने पीने की चीजें हैं तो एक बार को समझ सकते हैं कि खाने पीने की चीजें हैं, अपना पेट भरने के लिए वो भी जीव है, वो भी संघर्ष कर रहे हैं, तो उनका जायज है। लेकिन अगर वहीं दूसरी तरफ देखें तो जो कपड़े हम पहनते हैं, अगर उनको नुकसान पहुंचता है तो कहीं ना कहीं आपको पीड़ा होती है। तो साथियों, कुछ इस तरह की घटना मेरे साथ घटी है। हमारे घर में अलमारी है और वो नीचे से थोड़ी डाउन हो रही है और उसमें थोड़ा स्पेस है और उस स्पेस में से चूहे अंदर एंट्री कर जाते हैं अलमारी के। तो मैं पहले तो आपको दिखाना चाहूंगी कि चूहों ने हमारे घर में कितना ज्यादा आतंकवाद फैलाया है। अब आप समझ सकते हैं कि आपको पता है कि सर एडवोकेट है, तो आप देखिए कि सर की शर्ट में उसने कितने छेद किए हैं। ये तो साथियों एक शर्ट है। आप समझ सकते हैं कि ये वो शर्ट है जिसको पहनकर सर कोर्ट जाते हैं अक्सर। अभी लॉकडाउन चला हुआ है और ऑनलाइन भी हेयरिंग नहीं हो रही है। और इसी के साथ साथ में साथियों, मैं भी जब अपने कार्यक्रम होते हैं तो उसमें व्हाइट ड्रेस डाल के जाती हूँ। ये मेरा व्हाइट कुर्ता है, तो इसको भी चूहे ने, आप देख सकते हैं कि कहाँ से काटा है। नया का नया कुर्ता है, इसको भी चूहे ने अच्छी तरह से कुतर दिया है। और साथियों, इसी के साथ साथ मैं आपको बता दूं कि मैं सूट वैसे बहुत कम पहनती हूँ, लेकिन कहीं कुछ जगह ऐसी होती हैं जहां पर सूट पहनकर भी जाना पड़ता है। तो मेरे पास में मात्र 2 सूट थे और उन 2 सूटों की हालत देखिए चूहे ने क्या की है। ये तो साथियों फ्रंट है इसका, और पीछे से भी इसको बहुत बुरी तरह से चूहे ने काट दिया है। इसको साइड से भी काट दिया है, इसको इधर से भी काट दिया। मतलब मेरे लिए ऑप्शन ही नहीं छोड़ा है कि मैं इसको किस तरह से यूज कर पाऊं। इसी के साथ साथ में साथियों मेरे पास में दूसरा सूट भी है जिसको कि मैं कहीं बाहर ऐसी जगह जब आने जाने में यूज करती थी। तो आप देख सकते हैं कि इस सूट का हाल भी चूहों ने कितना अच्छा कर दिया है। ये इसका फ्रंट है और इसका ये बैक है, तो आप देख सकते हैं कि जो बिल्कुल ही आर पार की लड़ाई चूहों ने की है। वैसे मुझे बहुत पीड़ा है क्योंकि इस समय जो हर व्यक्ति की आर्थिक हालत है वो बहुत ही ज़्यादा बिगड़ी हुई, और ऐसे समय में ऐसी चीज़ें हो जाए जब घर के कपड़ों को चूहे काट दे, और उन कपड़ों को जिनको कि आप आने जाने में यूज़ करते हैं। और ये देखिए साथियों, ये सर की बिल्कुल नई शर्ट थी जो कि सर ने अभी फ़िलहाल कुछ दिनों पहले ली थी, तो उसको भी चूहों ने काट दिया है और इसमें भी चूहों ने 2-3 छेद कर दिए हैं। और इसी के साथ साथ में साथियों मैं आपको और दिखाऊंगी सर की और शर्ट है, उसको भी चूहों ने कितने अच्छे तरीके से काटा है। तो ये देखिए, यहाँ से भी एक होल यहाँ पर कर दिया है, इसमें आप देख पा रहे होंगे। ये देखिए मेरी फिंगर इसके बिल्कुल क्रॉस हो गई है और इधर से भी काट दिया है और चूहों ने साथियों इधर से भी काट दिया है। तो इस शर्ट को कहीं भी इस लायक चूहों ने नहीं छोड़ा है कि इसको हम दोबारा से इस्तेमाल कर सके। इसी के साथ साथ में साथियों मेरी कई जींस की पैंट थी, उनको भी चूहों ने बड़ी अच्छी तरह से कुतरा है, और कुतरा भी ऐसी जगह से है कि मैं उसको यूज भी नहीं कर सकती। और रफू कराने की तो बात खैर बहुत दूर है क्योंकि काफी ज्यादा इसको काट दिया है। और इसी के साथ साथ में मेरी एक और जींस की पैंट है, उसको भी चूहों ने काट दिया है।
साथियों, कल बुद्ध पूर्णिमा थी, कल हमें जाना था और कल हमें सफ़ेद वस्त्र पहनने थे। तो मैं सर की पैंट तलाश कर रही थी लेकिन मुझे नहीं मिली। लेकिन आज जब मैंने अलमारी को पूरी तरह से खाली किया और वही नई पैंट सर की, देखो ये चूहों ने क्या हाल किया है इसका। और इसी के साथ साथ में और भी कपड़े हैं घर के जिन्होंने चूहों ने काटा है। और इसी के साथ साथ साथियों मैं दिखा दूं कि हमारी जो अलमारी है उसमें ये 6 छोटे छोटे चूहे के बच्चे भी विराजमान थे जिन्होंने कि अपना घर बनाया हुआ था। अब देखिए, इनके जो पेरेंट्स है वो इस तरह का काम करें तो गुस्सा तो लाजमी है। ये बच्चे हैं, इन पे तो मुझे बहुत दया आ रही है, इनको तो एक बार मैं माफ़ कर भी सकती हूँ, लेकिन अभी इनके पेरेंट्स भी है। तो मेरे सामने समस्या ये है कि मैं इन बच्चों का और उन 2 पेरेंट्स का क्या करूं। तो साथियों, मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि आप कृपया करके मुझे समाधान दें और मुझे बताएं। देखिए, जो नुकसान था वो तो खैर मेरा हो ही गया है, लेकिन आने वाले नुकसान से मैं अपने आप को किस तरह से बचा सकूं, तो उम्मीद करती हूं कि आप मुझे ज़रूर समाधान देंगे। लेकिन मेरे अंदर इनके प्रति काफ़ी करुणा मैत्री का भी भाव आ रहा है, क्योंकि छोटे हैं और बहुत ही छोटे हैं, शायद अभी 2-3 दिन पहले ही ये पैदा हुए हैं। लेकिन जो इनके पेरेंट्स हैं उन पर तो मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है और मैं आपसे जानना चाहती हूँ, आप समाधान जरूर बताएं मुझे कि आखिर उन 2 शरारती चूहों का क्या किया जाए जिन्होंने हमारे इतने सारे कपड़े काट दिए हैं कि अब उनको हम इस्तेमाल भी नहीं कर सकते। साथियों, ये तो बड़े बड़े कपड़े थे, इसके साथ साथ में कई हैंकी और सॉक्स पेयर ही बिगाड़ दिया है। एक काटा है, एक छोड़ दिया है, दूसरा काटा है, तीसरा छोड़ दिया है। इस तरह से कई चीज़ें इन्होंने बहुत ज़्यादा नुकसान कर दिया। मैं बहुत परेशान हूँ, सुबह से पूरी अलमारी मैंने खाली की है और इनको मैंने रखा हुआ है अभी। तो इसलिए मैं आपसे उम्मीद करूँगी कि आप मुझे इनका समाधान ज़रूर दें और इनके साथ में क्या किया जाए, इनको छोड़ दिया जाए या इनको मार दिया जाए, या इनके साथ में करुणा मैत्री भाईचारा दिखाकर इनको इनके हालातों पर जिस तरह से पल रहे हैं इनको दूसरी जगह स्थानांतरित कर दिया जाए। तो साथियों, जवाब जरूर दीजिएगा और मेरी जो समस्या है उसका समाधान जरूर दीजिएगा। जय भीम, नमो बुद्धाय। आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा इसकी वीडियो को शेयर करें ताकि हर खबर को मैं आप तक आसानी